दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके। दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न होना। अगर बुद्ध उत्पन्न ही नहीं हुए तो सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर अंतिमतः अंततः निब्बाण का साक्षात्कार करने हेतु यह ज्ञान, बोधि का ज्ञान, सम्यक संबोधि का ज्ञान, यह संबोधि ज्ञान के आधार पर ही अपनी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का पूरा उन्मूलन किया हुआ है, उच्चाटन किया हुआ है। नितांत निर्मल चित्त सम्यक संबुद्ध हुए संबोधि ज्ञान के आधार पर धारण करते उन्होंने तीसों पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करके उन्होंने सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त किया। बोधि नित्यान, नित्यान ये सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान कहा गया। आप बहुत पिछड़े हुए लोग हो धम्म के क्षेत्र में। भगवान की जो दार्शनिक दृष्टि है, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, भगवान का जो तत्व ज्ञान है, जो प्रकृति के नियमों के आधार पर उन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन उनकी है, ये सारे मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी दुखी है और कोई प्राणी दुख में नहीं रहना चाहता। सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त मिले। ऐसा सुख जो भौतिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसी को निब्बाणं परमं सुखं कहा जाता है। निर्वाण रूपी परम सुख, श्रेष्ठतम सुख जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सत्य कहा गया, आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए यह सुख प्राप्त किया जाता है। क्या आप लोगों ने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया है? इसीलिए पिछड़े हुए लोग कहा। भगवान ने ऐसे लोगों की गिनती, ये मूढ़ पुथुजन है। मूढ़ का मतलब समझे क्या? अरे पगला, सारी दुनिया पगलों की खान है, क्या करे। मूढ़, मूढ़ता। अब कोई विषय को लेकर चिंतन मनन शुरू हुआ, वो पूर्ण नहीं होता, खंडित होता, दूसरा एक चिंतन मनन शुरू होता। वो विक्षिप्त चित्ते वाले लोग न जाने कितना मन चंचल है, चपल। तो भगवान ने जब सम्यक संबोधि प्राप्त किया, अहो उनके शरीर में आलोक, शरीर से आलोक, अरे बहुत प्रकाशमान हो गया। अभी वो मनुष्य नहीं, वो बुद्धत्व प्राप्त हो गया। वो बुद्ध बन गए, अब मनुष्य नहीं है। 32 लक्षण वो महापुरुषों में गिने जाते हैं। अब मनुष्य नहीं है, महापुरुष। बुद्ध बुद्धि जब बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उनका शरीर आलोकित हुआ। अभी आने वाले सम्यक संबुद्ध है ना, जो अरिय मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, 1 योजन बोले तो 20 किलोमीटर तक अब ये लाइट जलाने नहीं पड़ेंगे रात को हमको, इतना उनका आलोकित शरीर रहेगा। समझ जाएंगे लोग कहीं सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं। अब 20 किलोमीटर के नजदीक है, 1 योजन के नजदीक लोग पहचान जाए, इतने प्रकाशमान होते हैं आने वाले समय। अगर बुद्ध उत्पन्न, हम सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम जिनका बचपन का नाम था सुकिति, हमारे अलग अलग जो विद्वान हुए, विद्वानों ने जो अलग अलग जो संशोधन किया, उन संशोधन में ये बात पता चल गई। हमारे ये वर्धा के विदर्भ में, वर्धा में जो दामोदर धर्मानंद कौशंबी थी, वहां पर ढांचा बना हुआ है। तो उन्होंने अपनी किताब में यह लुम्बिनी वाला जो स्तंभ लेख है, उनकी किताब में स्तंभ लेख उसका अनुवाद किया। और उसमें सिद्धार्थ गौतम का नाम क्या था बचपन में, हम पढ़ते ही है, और सिद्धार्थ गौतम था।
लेकिन बचपन का नाम अच्छा हुआ कि देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा जो लुम्बिनी में जो लेख, स्तंभ लेख जो लिखा, जो मिला, उनमें ये बात, उस स्तंभ पर बात लिखी हुई है कि सिद्धार्थ गौतम अनेक ज्ञातिजन, गोत्रजन, उनके विषय में जानकारी है। तो उनका नाम अंकित उस स्तंभ लेख में सुकृति है, धम्मलिपि। जबकि सम्राट अशोक के काल में ये धम्मलिपि हमको प्राप्त होती है। पाली प्रकृत केवल एक ही बुद्ध की बात नहीं, भूतकाल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, वर्तमान में या भविष्य काल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, वे अपनी बात, वे अपनी देशना पाली में ही रखेंगे। पाली यति पाली, इसलिए पाली को ही बुद्धवाणी कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों कालों के बुद्धों ने अपनी बात पाली में ही, अपनी देशना पाली में ही कही गई। बुद्ध के समय में, सम्यक संबुद्ध के समय में लोक भाषा पाली ही होती है। सबे बुद्धा समसमा। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी जब सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे, उनके शरीर पर ऐसे 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन स्थापित होंगे। तब भी बाबा साहब जब सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद भी वो देशना कहेंगे, पाली नहीं कहेंगे। ये पाली इसलिए बुद्धवाणी कही जाती। यहाँ के वो जो टावर वाले लोग होते ना, चेंडी वाले लोग, समझ गए? वो चाहते, वो सभी भाषा की जननी संस्कृत कही जाती। मान्यता है, अभी उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, इसलिए वो पगला गए वो लोग, क्या करें। सभी भाषा की जननी ये पाली प्राकृत है। संस्कृत भाषा को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, वो कहते लिपि ही नहीं है। जब भी अलग अलग अयोध्या में जो शिलालेख मिला, वो कहते वो संस्कृत वाला है। अरे कहाँ संस्कृत वाला है, संस्कृत वाला नहीं है, उनको लिपि ही नहीं है। तो न जाने यह जो भाषाएं विकसित हुई है, तो पाली प्राकृत के आधार पर ही विकसित हुई है। पाली जड़ है। जब सम्राट अशोक के समय में जो धम्म लिपि दिखा करती है, वो पाली का उच्चतम रूप है। उसके बाद में जो देवनागरी कही जाती है, बार बार देवनागरी, तो नागरी, देवनागरी लिपि भी है पाली, पाली से ही उत्पन्न हुई है। देवनागरी से संस्कृत नहीं है पाली, ये देवनागरी। नाग राजाओं ने, आपका उपनाम क्या है? नव नाग, एक दो नहीं, नव नाग। तो नागों ने, नाग राजाओं ने इस भाषा की सुर, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 किसी पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा दी। 68 साल बीत रहे हैं। हम प्राचीनतम जमाने में नाग लोग थे। अच्छा हुआ आप भी नाग होंगे, क्योंकि जो उपनाम में ही नाग लिखा हो, तो एक दो नहीं तो 9 नाग। तो रिश्ता पक्का हुआ कि आप नाग लोग ही थे, है ना। प्राचीनतम जमाने में 9 नाग, वो भी एक नाग नहीं तो 9 भाई होंगे नागवंशी, है ना। तो नागपुर यह शहर नागों पर से पड़ा, नाग नदी का नाम भी। तो बाबा साहब ने इसका जिक्र किया हुआ। प्राचीनतम जमाने में हम लोग नागवंशी थे। सारे ब्राह्मणेतर समाज, अस्पृश्य समाज, अछूत समाज, चाहे वो ओबीसी हो, जो आदिवासी हो, भटके विमुक्त हो, सारे लोग एक समय के वह नागवंशी लोग थे। और प्राचीनतम जमाने में सारे नागवंशी लोग भगवान बुद्ध के सद्धर्म के वारिसदार थे। भूल भाल गए इतिहास को। जो भला भूल जाता है वो इतिहास को क्या बना पाएगा, क्या रचा पाएगा। बाबा साहब ने ये बात साफ साफ कही है। तो अच्छा हुआ कि बाबा साहब अभी जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में देखे, वहां पर जो टीलों की है ना, टीले दिखते हैं, वो कुसंद, कोणागमन, काश्यप बुद्धों के स्तूप है, वहां स्तूप है। और अन्य नहीं, सिद्धार्थ गौतम के जो पहले जो बुद्ध हुए, तो
हमको ये आधार मिलते, आधार मिल जाते हैं इतिहास को। केवल आस्था के ऊपर कोई हम बातें नहीं करते। ये भी जैसे सिद्धार्थ का, हम तो यही पढ़ रहे थे बहुत सालों तक के। जब दामोदर धर्मानंद कौशंबी की किताब पढ़ी तो उसमें जिक्र किया गया है कि उस लुम्बिनी का स्तंभलेख जो लिखा हुआ है उसमें सिद्धार्थ गौतम का जो नाम है, बाद में सिद्धता प्राप्त की तो इसलिए सिद्धार्थ कहा गया। सिद्धि प्राप्त की, सिद्धता प्राप्त की, इसलिए सिद्धार्थ बन गए। लेकिन बचपन का नाम उस शिला, वो उस स्तंभलेखों में सुकृति लिखा हुआ है। सुकृति लिखा हुआ है उनके गोत्र, वहां लुम्बिनी में कि वह आप पढ़े, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। तो सुकृति नाम, सुकृति, कीर्ति यानी कीर्ति, सुकृति जो सुचारू रूप से कीर्तिमान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, महापुरुष, इस भावार्थ से सुकृति। अब ये सिद्धार्थ गौतम है, जो ब्राह्मण लोग आए थे उनके यहाँ, ये कि क्या होगा, इसका नाम जो सुकृति रखा है इसे बड़ा होकर के क्या होगा। अलग अलग ब्राह्मण ने जो भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि भाई अगर राज संभालेगा तो राज चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती क्यों, 32 लक्षण है, 80 अनुव्यंजन। अगर मान लो गृह त्यागी हो गया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि जी स्पष्ट रूप से कहे, जैसे ये सुकृति का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम वो सिद्ध बाद में हुआ, जन्म हुआ, छोटे बच्चे को हाथ में लेकर के ये असित मुनि जी कहते हैं, अरे वो रोते हैं, इसीलिए रोते हैं कि ये व्यक्ति जब बुद्धत्व प्राप्त करेगा तब मैं नहीं रहूंगा। बोधि का ज्ञान बांटेगा सारी दुनिया को, दुख से छुटकारा पा करके अंततः निर्वाण का साक्षात्कार करने का यह धम्म रूपी धन संपादन करेगा, और मैं उस समय नहीं रहूंगा, इसलिए वो रोता है। हालांकि वे 8 लोक ध्यान प्राप्त हुए थे असित मुनि जी। तापस सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतनी सारी जीवन यात्राओं से उनको गुजरना पड़ा। तब कहिए 32 लक्षण और 80 अनुविजन इस शरीर पर स्थापित हुए। आखिरी के जीवन में जो हमें सुखी थी, उनका नाम, अब राजा का लड़का, गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो या ठंड के दिन हो, ऐसे रंग महल थे, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पर रहा करती थी। उनका मन मोहित करने के लिए सारा खेल चल रहा था शुद्धोधन जी का। अरे ये गृह त्यागी बनेगा तो न जाने हमका हमारा क्या होगा। इसलिए, लेकिन वो मोहित नहीं, ऐसे गुमसुम में अकेला अकेला रहता, क्या कर। फिर भी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, अब शादी ब्याह की बातें चल रही है, तो तब अरे इसको कौन लड़की देगा, ये राजपुत्र है और इसको हथियार चलाना नहीं आए, परिश्रम नहीं करना है, तो ये कैसे राज संभाल पाएगा। इसलिए परीक्षा ली गई। हम जब भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक जाते हैं ना, उनमें वो घोड़ों का रिंगन होता है, उनको पता नहीं है, वारकरियों को किसी को पता नहीं है ये रिंगन क्या होता है। तो जब सिद्धार्थ गौतम, उनकी शादी ब्याह का यह समय आता है और सही में ये राज संभल पाएगा, इसका पराक्रम देखने के लिए उस मैदान में, तो जिस मैदान से वो उतरता है, काला घोड़ा होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो घोड़पान में जो काम करने वाला, उनका लालन पालन करने वाला घोड़ों का, अगर इसको हाथ में, सिद्धार्थ गौतम के हाथ में दे दिया ना, ये सुकृति के हाथ, तो सुकृति राजकुमार के हाथ में दे दिया ना, तो ये आज का इसका अंत हो गया, मात्र इसका अंत ही हो गया, ऐसे समझ लेना चाहिए। वो रो रहा था, क्या कर, हाथ में देने के लिए, लेकिन और राजा बनना है ना, राज संभालना है ना, तो उसने जो खोगिर होता है ना, वो खोगिर भी निकाल दिया, सुकृति ने खोगिर भी निकाल दिया, और ऐसे छलांग मार करके
उनके जो बाल होते हैं, गर्दन, वो पकड़ करके उसी के आधार पर जी ऐसे घोड़ा चिल्लाने लगा और दो पैर पे एकदम खड़ा हो गया। अब पता नहीं गिरता है क्या, लेकिन उसी आयाल की बदौलत इतने तेज रफ्तार से घुमाया, लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत, वह नजारा ही अद्भुत था, क्योंकि उनके जैसा कोई पराक्रमी राजा इस पृथ्वी तक नहीं, किसी में नहीं है। क्योंकि अब आखिरी के जीवन वाला है यह सुकृति, जो बुद्धि प्राप्त करेगा, सिद्धता प्राप्त की, तब से उनको सिद्धार्थ नाम दिया गया। अब ये सिद्धार्थ गौतम जब बोध गया में बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध कहे, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। बोलते हैं ना 3 3 बार, एक बार बोलने से हमारी प्यास और भूख नहीं नहीं मिटती, 3 3 बार बोलना पड़ता, 3 3, इतनी सजगता के साथ में। तो सतो संपजान, एक बार सजगता जुड़ गई तो संप्रजन्य जुड़ जाता है। सती संपजन्य न रंचती, जैसे भगवान बुद्ध का जो आउटलुक होता है, दृष्टिकोण होता है, कोई व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय को, किसी देश, किसी वेशभूषा, किसी वेशभूषा, किसी देश वाला हो, किसी बोली भाषा वाला हो, हम मनुष्य लोग हैं। हम मनुष्य लोगों को ये बोधि का ज्ञान अनुसंधान नहीं करना। उनकी जो मक्तेदारी है ना, वो यही है, सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले, जिसको महापुरुष कहते। दूसरे और किसी व्यक्ति को यह संबोधि ज्ञान का अनुसंधान नहीं कर पाता, कोई नहीं। अब बाबा साहब ना जब संबोधि संबोधि प्राप्त करेंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, तब बाबा साहब भी ऐसे ही दिखेंगे। उनके बाल वगैरह ऐसे घुंघरालू होंगे, जैसे सीताफल की आंख, जो सीताफल की जो आंखें होती है ना, जैसे इस तरह घुंघरू बाल, नीले नीले रंग के। बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को घोषणा की थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करने के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यह राजनीतिक संगठन की घोषणा इसी महीने सितंबर में, 30 सितंबर 1956 में, धम्म क्रांति के पहले की थी। और नीला झंडा, नीले झंडे पर धम्म चक्र, ये धम्म चक्र 24 वाला। अब इस देश का झंडा कितने रंग का है? 4 रंग का है ना, 4 रंग वाला है ना। फिर भी तिरंगा लोग कहते हैं। तिरंगा कहना संवैधानिक। चौथा रंग, नोबेल ट्रूथ 4 होते, आर्य सत्य 4 होते, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। आर्य सत्य 4 हुआ करते, इसलिए ये न्याय का प्रतीक है। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक, न्याय पटिपन्नो, न्याय का मतलब न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा। न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने वाली ये मूल्य है। इसी के आधार पर टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है, जिससे अंतिमतः न्याय पटिपन्न। न्याय मतलब, न्याय का इस शब्द का अर्थ होता है सत्य, ट्रूथ। ये सीधे साधे सत्य नहीं है, नोबेल है। नोबेल मतलब अरिय सत्य है, नोबेल ट्रूथ और नोबेल ट्रूथ। जो व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया हो, वो मनुष्य बन गए सही मायने। हम तुम सब लोग, चाहे वो गृह या गृह त्यागी हो, भला मनुष्य का जन्म हमने हमारे माँ बाप से ले लिया। हमारे माँ बाप ने, पिताजी ने, माताजी ने हमको जन्म दिया, लेकिन
मनुष्य करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में मनुष्य को शोभा देवे, ऐसे स्वभाव नहीं है। सब लोग रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, भयमूलक, वितर्कमूलक इत्यादि 390 प्रकार के मानस वाले लोग हैं। सब लोग, सभी, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मणेतर हो, आर्य हो, अनार्य हो, किसी वेशभूषा वाले, किसी देश में रहने वाले हो, किसी वंश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर घर में बर्तन बच जाते, बर्तन बचते, मियाँ बीबी के भी तू तू मैं तू तू। ये क्यों बचते? हम हमारे मन के स्वभाव के मुताबिक हम चलते हैं। हमारे मन रे निरंतर राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मूडित होकर के काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते। इसलिए बर्तन बचते रहते हर घर में। दो व्यक्ति, एक माँ के दो टुकड़े होने के बाद बेबी, एक कलेजे के दो टुकड़े, एक माँ के दो बेटे, एक नहीं है। और हम दुनिया को जोड़ने के लिए निकले हुए। सबसे कठिन काम बाबा साहब ने, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया को एक करना। बोधि युद्ध से नहीं, भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही मानवीय समाज का कल्याण हो सकता है। और कोई दवा नहीं है दुनिया। 35 साल लगे इसके लिए बाबा साहब, 35 साल। पुग्गल पंयति, अभिधम्म में पुग्गल पंयति, जिसमें 390 स्वभाव वाले लोग हुआ करते। अगर जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना शारीरिक वेदनाएं होती, सौमनस्य और दौमनस्य ये चैतसिक वेदनाएं होती है। इन 5 वेदनाओं के आधार पर हर प्राणी अपने अपने स्वभाव को बनाता है। इसलिए 390 और ये 5 वेदनाएं, इसलिए 395 कलम में यह बाबा साहब ने संविधान लिखा। 395 क्यों? तो ये इसका जवाब ये है, किसी अन्य दुनिया की कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर पाई, क्योंकि ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। ये जल्दी बात समझ में नहीं है। ये केवल इसीलिए समाज को बदलना है तो भगवान बुद्ध का सद्धर्म ही ऐसी चीज है जो बदला जा सकता निश्चित रूप से। इसलिए बुद्ध धम्म, भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति है। यह शब्द बाबा साहब के दिमाग से ही उत्पन्न हुए, अन्य किसी के द्वारा यह दिमाग उत्पन्न नहीं हुआ। यही बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। हाँ, बुद्ध धम्म क्रांति, बुद्ध धम्म इज रिवोल्यूशन। बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद यानी प्रतिक्रांति कही। इस देश में अभी अभी परसों मैं पटना से आया। जो पाटलिपुत्र, जो कैपिटल प्लेस था सम्राट अशोक का, उन दिनों जम्बूद्वीप बड़ा देश, जब जिस दिन सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई, वह दिन ही विजयादशमी का। जिस विजयादशमी के दिन मोगलीपुत्र तीर्थ द्वारा उसी स्थान पर जब दीक्षित हुए, दीक्षा वही विजयादशमी दिन विजय प्राप्त, जम्बूद्वीप का राजा बने। तो जब दीक्षा ली, वह विजयादशमी का, बाबा साहब 15 तारीख को जो भाषण हुआ, वे चाहते थे कि 15 तारीख का भाषण 14 तारीख को होना चाहिए था और 14 का 15 को होना चाहिए। याददाश्त दिलाई थी, वह विजयादशमी का दिन, वही दिन चुन लिया जिसमें पुष्यमित्र शुंग ये सेनापति बन गए, विश्वास दिलाया। और जिस दिन सम्राट अशोक की दीक्षा हुई थी वही दिन चुन लिया, और उसी दिन हथियार बंद जो लेस सम्राट बृहद हथियार छीन लिए, निशस्त्र कर दिया। दशहरा इसलिए कहते, 10वां राजा हर गया, इसीलिए उस विकृति कही गई। मतलब विजयादशमी के दिन को दशहरा कहा दिया, 10वां राजा हर, और उसको 10-15 दिन बंदीवान रखा, नजर बंद कर दिया गया। हथियार हथियार जितने नजर बंद रखा। और जिस दिन 84,000 महास्तूपों में भगवान की धातुओं की प्रतिष्ठापना की, गर्भ
उन 84,000 महास्तूपों की एक ही दिन, जो एक ही समय में पूजा की, वह दिन कार्तिक अमावस का दिन है। यह संदर्भ महावंश जो अनुपिटक का भाग है उसमें आया। अभी पाटलिपुत्र में जाइए आप, वहां अशोकाराम जो लेख, स्तंभ लेख, तो अशोकाराम में वो स्तंभलोक में यह बात लिखी हुई है, जिस दिन भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो बड़े बड़े 8 महास्तूप बांधे गए और अलग अलग स्तूप रचे, उसके बाद में जो यहाँ एक देवता लोग, अवंतिका देवता लोग, एक नाग लोग, और बाकी 6 महास्तूप खोल दिए गए और उसमें 84,000 समय विभाग किए गए धातुओं के भगवान। और कार्तिक अमावस का दिन यही दीपदान दीपावली है, दीपदानोत्सव। आप संस्कृत का ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद पढ़े, किसी ग्रंथ या रामायण महाभारत मनुस्मृति किसी संस्कृत ग्रंथ में पढ़े तो तेल पजोत, तेल के दिए प्रज्वलित करके पूजा करने का संकेत कहीं भी किसी भी ऋचा में नहीं। एक साथ 84,000 धम्म स्कंद के आधार पर 84,000 स्तूप बनाए, भगवान की धातु की एक साथ पूजा की। तेल पजोत, तेल के दिए प्रज्वलित करते हुए घनसारप दीपेन दीपेन तमधंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोदुदं। अरे युग युगों का अंधकार दूर हो जाता है जब बुद्ध उत्पन्न होता है। युग युग का अंधकार दूर करने के लिए बुद्ध उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान के ही तेल पजोत, अभी मोमबत्ती अभी अभी निकली, इसलिए पूजा की जाती। अभी क्या अंधेरा है, अंधेरा नहीं रहने के बावजूद भी सूरज तो दिन में चमकता है, जैसे प्रकाश देता है। चांद तो रात में, लेकिन भगवान का आलोक वो रस्तन दिन होता है, यह हमको नहीं मालूम जब उनका आलोक के शरीर। इसलिए तुलना नहीं की जा सकती, सूर्य चांद बहुत फीके हैं, भगवान के सामने कुछ नहीं, जीरो। तो भगवान के 84,000 महास्तूपों की एक ही साथ पूजा की, वह दिन कार्तिक अमावस का दिन वहां पर अशोकाराम में लिखा हुआ है। अब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वही दीपदान उत्सव, तेल पजो, तेल के दिए जला करके भगवान की पूजा की जाती। एक साथ तो अभी दिवाली के दिन सारे लोग ना, इस जहां जहां स्तूपों की पूजा, जहां स्तूप के नजदीक नजदीक लोग गए थे उपासक उपासिका, जो लोग नहीं जा सकते वो अपने घर के आंगन में ना साफ सफाई करते हुए रंगोलियां वगैरह डाल डाल करके उसमें गोबर का एक स्तूप बनाते है ना। वो स्तूप है, उसमें तेल तेल के दिए जला करके पूजा करते थे, पुष्प चढ़ा देते थे। वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिं दत्त श्रीपाद सरोज। अब जो लोग जा नहीं सकते तो घर के आंगन में साफ सफाई करके वो स्तूप बनाया करते थे, पूजा करते थे। अभी उनको लेकिन हर त्योहार का टेंडी वालों ने विकृतीकरण कर दिया, हमको पता नहीं चलता, हमको ही पता नहीं चलता कि दिवाली, ताकि यह जो दीप दानोत्सव वहां पर जो अंकित लिखा हुआ है, और ये महावंश इस ग्रंथ में भी आई हुई है, तो बातों को ठीक से समझ में। तो कभी कभी बस इलेक्शन होने के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महादेव को जाने वाले हम, महादेव अरहत भिक्षु था, हमको पता नहीं, वो लिखा हुआ है वहां पर पटना, वहां अशोकाराम में लिखा हुआ है। तीसरे संगायन के बाद मुगल प्रतीक्ष द्वारा जो सम्राट अशोक का पुत्र, वही उसकी प्रवज्य महादेव नाम के अरहत कबीर भिक्षु के द्वारा हुई है। और वो महेंद्र उनके साथ में प्रवजित होकर महिषा मंडल में, और उनकी उपस्थिति में जो पचमढ़ी कही जाती है, मैं जाकर के उसमें उसमें पुरातत्व जो वैज्ञानिकों का पुरातत्व विभाग बोर्ड लिखा हुआ, ये पचमढ़ी का जो बुद्ध लेनी है, देवानंद यदस्सी सम्राट अशोक द्वारा मोगली पुत्र शिष्य के आदेश महादेव नाम कबीर अरहत भिक्षु वहां पर महिषा मंडल में भेजा, और उनकी उपस्थिति में ये 5 लेड़ियां बनाई गई है, ऐसे लिखा हुआ है ब्रह्मलिपि में। इसीलिए हम शिक्षा भूमि से वहां तक पचमढ़ी तक जाएंगे, समझे, तो हमारा है, हम अधिकार, हाँ अधिकार जताएंगे और सरकार को कहेंगे कि हमारा है, पचमढ़ी का ही मतलब लेनी होती। अब ये आधार मिल गए, हवा हवा पर बात नहीं चल रही है, हम चाहेंगे हम जाएंगे,
इतनी सारी विरासत है हमारी, क्या करेंगे हम लोग, तो इतिहास भूल गए, इसलिए पता नहीं चला। तो इतिहास को निर्माण करने के लिए हमको ये करना होगा। इसीलिए आप सब लोग जो इकट्ठा होंगे वहां पर मैदान में, और घोषणा करेंगे कि बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण किया। आप लोग बड़े पापी हो, बाबा साहब के जितने सारे संगठन सारे ध्वस्त कर दिए। समता सैनिक दल हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल एजुकेशन सोसाइटी, तो इसलिए पापी कहले। अब बाबा साहब अगर होते तो आपकी पिटाई करते, अब क्या करते। तो बाबा साहब के रेंज से अगर मुक्त होना है तो अलग अलग तरीके से, जहाँ मातृ संगठनों, ऐसे बड़े बड़े जो रैलियां संगठित करनी चाहिए, और फिर से बाबा साहब ये मूल ऐसे चारों संगठन को उनका पुनर्जीवन करना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब के ऋण से मुक्त हो सके। और बाबा साहब ने जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाई, चारों मनुष्य मूल्यों की, मानव मूल्यों के आधार समता मूलक जीवन यापन करने वाला एक समाज निर्माण, संविधान कितना भी अच्छा है, लेकिन अमल करने वाले लोग पापी होंगे, क्या कर, लायक नहीं होंगे तो ऐसे मनुष्य सदृश तो ऐसे समाज बने, चारों मूल्यों के आधार, इतनी बड़ी कठिन जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हारा हमारा जीवन ये संभालिए। और बाबा साहब ने दिए हुए चार संगठनों का पुनर्जीवन करके बाबा साहब के ऋण से मुक्त होने के लिए समतामूलक समाज स्थापित किया। और ये कठिन यही निभाने के लिए हमारा तुम्हारा जीवन इस अनुभूति के आधार पर उतारे और काम में लगे। आपने देखो संघ को बुला करके भोजन दान दे करके, संगदान दे करके जो भी पुण्य संग्रहित किया, इस पुण्य कर्म के आधार आप सबका मंगल, सबका कल्याण भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगलम।